बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक औरत शैतान की सूरत में सामने आती है और शैतान की सूरत में मुड़ती है। जब कोई औरत तुम में से किसी को भली लगे और वो उसके दिल में घर कर जाए, तो वो आदमी अपनी बीवी के पास आए और उससे जमा करे, क्योंकि ये चीज़ उस गुनाह के ख्याल को दूर कर देगी जो उसके दिल में है। हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं कि मैंने एक औरत को निकाह का पैगाम भेजा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, क्या तुमने उसे देखा है? मैंने अर्ज़ किया, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे देख लो, क्योंकि वो ज़्यादा मुनासिब है कि तुम दोनों के दरमियान मोहब्बत डाल दी जाए। हज़रत बुरीदा रज़ी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया, अली, किसी अजनबी औरत को लगातार ना देख, क्योंकि तुम गैर इरादी तौर पर पहली बार देख सकते हो, जबकि दूसरी मर्तबा देखने का तुम्हें हक हासिल नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी किसी अजनबी औरत के साथ अलहदगी में होता है, तो उन दोनों का तीसरा शैतान होता है। हज़रत अबू अमामा रज़ी अल्लाह अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुसलमान पहली मर्तबा किसी औरत के हुस्न जमाल पर नज़र डालता है और फिर वो अपनी नज़र झुका लेता है, तो अल्लाह ताला उसे एक ऐसी इबादत की तौफीक अता फरमाता है जिसकी वो हलावत महसूस करता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेवा औरत का निकाह ना किया जाए जब तक उससे मुशावरत ना कर ली जाए, और कंवारी औरत का निकाह ना किया जाए जब तक उसे इजाज़त ना ली जाए। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसकी इजाज़त किस तरह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका खामोश रहना इजाज़त है। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हो और इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके यहाँ बच्चा पैदा हो तो उसे चाहिए कि वो उसका अच्छा नाम रखे, उसे अदब सिखाए, और जब वो बालिग हो जाए तो उसकी शादी कर दे। अगर वो बालिग हो जाए और वो वालिद उसकी शादी ना करे और वो किसी गुनाह या ज़िना वगैरह का इर्तिकाब कर ले, तो उसका गुनाह उसके वालिद पर है। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरतों के पास जाने से बचो। किसी आदमी ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देवर के बारे में बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देवर तो मौत है। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन अजनबी औरतों के खामन मौजूद ना हों, तुम उनके पास ना जाओ, क्योंकि शैतान तुम में दौरान खून की तरह गर्दिश करता है। हमने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप में भी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, और मुझ में भी, लेकिन अल्लाह ने इसके ख़िलाफ़ मेरी मदद फरमाई है, इसलिए वो मेरा मती हो गया है और मैं महफूज रहता हूँ। हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि मुझे रवायत पहुंची है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह सतर देखने वाले और सतर दिखाने वाले पर लानत फरमाए।